अनज़िल अलैना माइदा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा के हमारे ऊपर एक ख़ास खाना नाज़िल फरमाए तकून लना ईद, ताकि हमारी ईद हो जाए। आज मैं समझ रही हूँ कि ईद और ईद की खुशियों पे बात करें। और ईद और ईद की खुशियों पे बात करने से पहले मैं ये ईद की शॉपिंग पे बात करना चाहती हूँ। ईद शवाल की पहली तारीख को यकम तारीख को मनाई जाती है और यकम तारीख का मतलब चाँद नज़र आना और चाँद के बारे में मोतबर लोगों की गवाही देना मुराद है। अब फिर अर्ज़ करूँ कि गलतफहमी है उसका अजाला हो जाए कि अक्सर लोग ईद को ना एक मुतनाज़ा शार बना लेते हैं, हालांकि ये मुत्तफ़िक़ा है तमाम मुसलमानों के लिए। और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मरबूत कर दिया है चाँद देखने से, जिस तरह रमज़ान को कर दिया है चाँद देख के ईद मनाओ। और चाँद देखेंगे तो चाँद देख के जो लोग रोज़ा रख लेते हैं तो फिर कहते हैं कि चाँद देखने में गलती हो गई, हम ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हम ईद नहीं मना रहे। तो आपके लिए अर्ज़ है कि चाँद देख के झूठ बोलने वालों पर गलती सारी गुनाह सारा जाता है। आप लोगों के लिए जब ऐलान हो जाए, मोतबर लोग बैठे होते हैं वो ऐलान कर लें, तो फिर आप लोगों पर फ़र्ज़ हो जाता है कि आप ईद बनाएं और रोज़ा ना रखें। वो जो रोज़ा होता है वो फिर रोज़ा नहीं होता, रमज़ान का रोज़ा नहीं होता। और ईद के दिन में रोज़ा रखना मकरूह है। दोनों ईदैन में 3 दिन ईद अल अज़हा में और 1 दिन ईद अल फ़ितर का जो रोज़ा रखता है, चाँद नज़र आने के बावजूद बगावत करके रोज़ा रखता है, तो उसका रोज़ा भी मकरूह हो जाएगा। इन चीज़ों में, इन शहर में बगावत नहीं करनी, बल्कि हलाल जब रुयत हलाल बैठती है और उसके ऐलान के मुताबिक रोज़ा रखें और उसके ऐलान के मुताबिक ईद कर लें। अगर आप लोगों के लिए को ये है कि यहाँ गलत हुआ है, झूठ बोला गया है, तो झूठ का गुनाह उन लोगों पे, आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के हिसाब से चाँद देखने पे और रुयत पे हलाल पे एतबार करने पे, कमेटी पे करने का हुक्म दिया गया आप लोगों को। अब अगली बात यह है कि ईद की शॉपिंग पे बात हो जाएगी कि ईद की शॉपिंग यकीनन आप लोग कर रहे होंगे, आसूदा लोग हैं। पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत लोग आसूदा भी होंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि आसूदा लोग किसी दूसरे गरीब, किसी मुस्तहिक लोगों का अल्लाह करे कि ख्याल रख रहे हों। और अगर नहीं रख रहे हैं तो क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको माल दिया है उस माल में सिर्फ़ आपका हक़ नहीं है, गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों और बेवाओं का उसमें हक़ है। और जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह की मखलूक को नज़रअंदाज करने वालों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और ये नज़रअंदाज इस तरह नहीं किया जाएगा जितना थोड़ा सा आप कर रहे हैं और थोड़ा बहुत किसी का एक दिन का नुकसान हो गया, एक दिन आपने किसी को ईद की खुशियों में नहीं शामिल किया, नज़रअंदाज हो गया, जो ईद का दिन गुजर गया वो बंदा भूल गया तो फिर उसी तरह हो गया। ऐसा नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला नज़रअंदाज करते हैं तो फिर दुनिया में भी ज़लील और रुसवा कर देते हैं और आखिरत में भी अजाब की नज़र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अपने माल में गरीब और मिस्कीनों का हक़ ज़रूर अदा करो। हक़ अदा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और ये बिल्कुल ना समझें कि आपने अगर अदा नहीं किया, आपने अगर अदा किया तो आपके माल में कोई कमी आएगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देने वाला है, उसका वादा है वो हर सूरत में आपको बढ़ा के देगा। और बढ़ा के इस तरह देगा कि या फिर माल में बरकत हो जाएगी, रिज़्क़ में, या फिर और कारोबार में वसअत दे देगा आपको, या फिर दिखा के देगा, या फिर बग़ैर दिखाई दे देगा। बरकत होती है तो बग़ैर दिखाई हो जाती है, जब सामने माल मिलता है तो वो दिखा के मिल जाता है। मैं अर्ज़ ये कर रही हूँ कि एक तो आप इसराफ़ से गुरेज़ करें, ईद है सब के लिए है। इसराफ़ जब करते हैं तो शैतान का भाई कहा जाता है मुसरिफ़ को, और जब वो इसराफ़ करेगा तो वो ज़ाहिर है उसकी अपनी ज़रूरियात ही नहीं पूरी होने का नाम लेंगी, तो वो दूसरों का ख्याल नहीं रखेगा। इस तरह अल्लाह के एक हुक्म की तामील से वो महरूम हो जाएगा। ईद एक सूट में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 में। लेकिन मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करती किसी के लिए कि 3 ही सूट होने चाहिए। मेरे पास अगर कोई बच्चा, स्टूडेंट कोई आके मुझसे पूछे, मैं कहती हूँ बेटा ईद है और हकीकी खुशी दूसरों की को खुश करके होती है। अभी से अगर आप सीखेंगे तो आपको समझ आएगी और आपको ईद का मकसद समझ आएगा। अगर आप समझते हैं कि ईद आपको नए कपड़े पहन के
सॉरी, अच्छे अच्छे खाने खा के तो आपको खुशी होगी, तो वो खुशी हकीकी खुशी नहीं होती। बेवकूफ़ाना सी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकी खुशी तभी होती है जब कोई बंदा दूसरे बंदे को खुश करे। बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन हमारे अफसोस की बात यह कि हमारे बड़ों को भी अवेयरनेस नहीं होती। फितराना अदा करें पहले, और उससे पहले फितराने से हट के गरीबों और यतीमों की नफली सदक़ात में भी मदद करें, ताकि वो ईद मना सके, आपके साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सके। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आप ये देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश और मुस्तहिक लोग, फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि जिनकी ज़बानें नहीं खुल रही हैं मांगने के लिए, जिनको हिम्मत नहीं पड़ रही है, जिनकी हैसियत नहीं हो रही है मांगने की, उनको देखें और देखें कि शायद आपके करीब में किसी बच्चे के पास एक कपड़े का जोड़ा भी ना हो, एक ड्रेस भी ना हो, और आप अपने हर एक बच्चे को 3-3 बना के दे रहे हैं, हर रोज़ शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो दूसरों के लिए एहसास कमतर ही होती है, और एक दूसरे बच्चे तरस जाते हैं। बड़ों के लिए एहसास कमतर ही होती है। एहसास कमतरी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो किसी को लग जाए तो मुश्किल ही से जान छोड़ती है। मैं अर्ज़ ये करूँगी कि एहसास कमतरी में पढ़ना भी नहीं चाहिए। जो लोग इसका शिकार है उनको अपने आप को बूस्ट अप करना चाहिए, मोटिवेशन देनी चाहिए ख़ुद को कि इस तरह नहीं है कि ये चीज़ें, ये दुनियावी ज़िंदगी है, ये आर्जी है, यही सब कुछ नहीं है। अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो ये तिलकल यौमुन उंदाविलुहु बैन अन्नास, ये दिन अल्लाह फेर फेर के लाता, अल्लाह का वादा है, कल आज उसका है कल हमारा हो सकता है, ये सोच ले। और मायूस और महरूम नहीं होना चाहिए, और हसद नहीं करना चाहिए। ये जो लोग महरूम होते हैं उनको मैं अर्ज़ कर रही हूँ। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया होता है, उनको चाहिए कि वो कंजूसी ना करे, और कंजूसी ना करे और फजूल खर्ची भी ना करे। फजूल खर्ची इस तरह ना करे कि अपने लिए घर में हर बंदे के लिए ज़रूरत हो या ना हो 4-4, 5-5 सूट बना के उनको तरह तरह के मतलब लवाज़मात ज़िंदगी मुहैया करके दूसरों को तरसाए नहीं। और कंजूसी इसलिए ना करें कि जो दूसरे आपके इर्द गिर्द मुस्तहिक लोग हैं, बच्चे हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, या किसी तरह से भी मुस्तहिक है, तो उनको देने में कंजूसी ना करें। अगर 2 सूट किसी बच्चे को आप नहीं दे सकते तो एक तो ज़रूर दे सकते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात यह है कि ख़ुद दें, और बच्चों को भी किफ़ायत शारी का दर्स दें, आदत डालें उनको कि बेटा 2 सूट आपके हो गए, ये काफ़ी हैं। और अगर आप देखें इर्द गिर्द बच्चे, अगर आपका कोई दोस्त है जिसके पास एक सूट भी नहीं है तो हमें बताइएगा, नहीं तो बच्चे में ये तहरीक पैदा करें कि बच्चा आपको खुद कहे कि अबू मेरे 2 सूट हैं ना, मेरे दोस्त का एक भी नहीं है, मैं एक उसको दे दूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे में ये अवेयरनेस आप ले आएँ तो। लेकिन अगर ये अवेयरनेस बच्चे को नहीं ला सकते आप, तो ये एहसास ज़रूर बच्चे को, ये आदत ज़रूर डालें कि वो इर्द गिर्द माहौल में, जितनी बच्चों की अप्रोच होती है इतने बड़ों की नहीं होती। बच्चा इर्द गिर्द अपने दोस्तों में बैठने उठने वालों में देखे कि जिस किसी के पास कोई ईद की चीज़ जो बुनियादी ज़रूरत है वो भी नहीं है, तो वो आपको उससे आगाह करे कि मेरे फ़लाँ दोस्त के पास, फ़लाँ भाई के पास, फ़लाँ रिश्तेदार के पास, फ़लाँ पड़ोसी के पास ईद के लिए ये चीज़ भी नहीं है, तो आप उसकी वो ज़रूरत पूरी कर दें। इसको ईद कहते हैं। हकीकी खुशी यही होती है ईद, वरना खा पी के अच्छा पहन के ज़ाया कर देना। और मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं है, ज़ाया कर देना होता है, लेकिन एक हद में रह के तो ख़ुद अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। फिर मैं अर्ज़ करूँगी सफ़ेदपोश तबके का ख्याल रखें, मांगने वाले कभी मुस्तहिक नहीं होते। अल्लाह हाफ़िज़।